नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विरुद्ध आहार। द्विदल के साथ दही का निषेध है। दाल के साथ दही की तासीर बदल कर खाएं। तासीर बदलने के लिए जीरा, काला नमक, सेंधा नमक, अजवाइन का चौक बघार दें। उसके बाद ही दही, मट्ठा या छाछ पिएं। गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी न खाएं। खाने में दो विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी नहीं खानी चाहिए जिनका गुण और दोष एक दूसरे के विरुद्ध हो। कुल 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, जैसे प्याज और दूध। दूध और प्याज एक साथ खाने से कम 20 बीमारियां आएंगी, जिसमें त्वचा की बीमारियां ज़्यादा होंगी। सोराइसिस, एक्जिमा, खाज, खुजली जैसी बीमारियां अधिक होंगी। दूध और कटहल कभी न खाएं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कटहल क्षारीय होते हुए भी निषिद्ध माना गया है। कटहल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसे पचने के लिए आवश्यक है कि इसे अकेले खाएं। ऐसे ही दूध और खट्टे फल या उनके रस एक साथ कभी न खाएं, जैसे संतरा, मौसमी और अंगूर। पके हुए मीठे आम के साथ दूध खा सकते हैं। सेब तथा गाजर खा सकते हैं। चीकू, केला दूध के साथ खा सकते हैं। आंवले को छोड़कर भगवान के द्वारा बनाई गई सभी खट्टी वस्तुएं दूध की जानी दुश्मन है। खट्टा आम दूध के साथ नहीं खा सकते हैं। शहद और घी एक साथ न खाएं, ये दोनों दुनिया का सबसे खराब जहर है। उड़द की दाल और दही कभी एक साथ न खाएं। उड़द की दाल दालों का राजा है, इसलिए इसे अकेला ही खाएं। 6 या 8 महीने तक लगातार उड़द की दाल और दही खाने से हृदय घात जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बड़ा यदि उड़द की दाल का है तो दही बड़ा कभी न खाएं। मूंग की दाल का बड़ा खा सकते हैं, लेकिन दही या मट्ठा जो भी हो, भगारा हुआ हो, उड़द की दाल का बड़ा चटनी के साथ खा सकते हैं। माह की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। कोई भी एसिडिक चीज़ हाई प्रोटीन को पचने में रुकावट पैदा करती है, अतः उड़द की दाल अकेले खाएं। यदि खाना जरूरी है तो 1.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। शहद और घी में गाय का मूत्र या उसके गोबर का रस मिलाकर कहीं कहीं बच्चों के जन्म के संस्कार के समय दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को यदि चटाना है तो खाली घी भी चटाएं अथवा शहद चटाएं। किसी ऐसी स्थिति में जिसमें विष दवा का कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को घी और शहद एक साथ दे सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों को पैदा होने के बाद उनका शरीर तेजी से तांबे के रंग में बदलने लगता है, तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे को भी घी और शहद मिलाकर अवश्य देना चाहिए, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए यह ठीक नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेजी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम खराब हो सकते हैं। दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं खा सकते हैं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में न खाएं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। कढ़ी और खीर एक साथ न खाएं। शहद और घी एक साथ कभी न खाएं। गुड़ और घी एक साथ खाने चाहिए। दो विरुद्ध आहारों के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। दही हमेशा मीठी चीज़ों के साथ खाना चाहिए, चीनी को छोड़कर। नमक के साथ दही कभी न खाएं। दही को जीवाणुओं के लिए खाया जाता है। दही करोड़ों जीवाणुओं का घर है। नमक डालने से दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं, जिनके कारण दही खाने से कोई फायदा नहीं होता है। दूध खाते या पीते हुए कोई भी नमक की चीज़ का प्रयोग न करें, या दूध की बनी कोई भी चीज़ नमक के साथ न खाएं, सेंधा नमक और काला नमक को छोड़कर। तासीर में गर्म और उसके विपरीत ठंडी दोनों चीज़ें एक साथ कभी न खाएं। कुल्फ़ी खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं। कुल्फ़ी थोड़ा गर्म करके खाएं या कुल्फ़ी को धीरे धीरे खाना चाहिए, यानी कुल्फ़ी को थोड़ी देर मुंह में रखने के बाद खाएं। दोस्तों, यह भाग राजीव दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक रोगी समय चिकित्सक से लिया गया है। धन्यवाद।